अकॉर्डिंग टू पटना पुलिस एफआईआर 5 मई 2024 को शाम के 6:30 बजे मिस्टर अमर कुमार ने एफआईआर लिखी। मिस्टर अमर कुमार को दोपहर 2 बजे उनके इन्फॉर्मर से एक सूचना मिलती है कि नीट का पेपर जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था, कुछ गिरोह तथा स्टूडेंट्स तथा परीक्षा कर्मियों की मिलीभगत से इस पेपर की चेन ऑफ कस्टडी को डिस्ट्रॉय किया गया है। अब इस एफआईआर में आगे बताया गया है कि एक सफ़ेद रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी जिसका नंबर JH01BW0019 है, इस गाड़ी में कुछ लोग परीक्षा केंद्र के आसपास घूमते हुए पाए गए हैं। अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ने अपने गार्ड्स भेजे ताकि वो गाड़ी को पकड़ सके, और जैसे ही गाड़ी को पकड़ा गया उसमें मौजूद 3 लोग पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसमें एक सिकंदर यादवेंद्र, अखिलेश कुमार और बिट्टू, ये तीनों शामिल थे। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो पुलिस को उस गाड़ी के शेल्फ में 4 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड मिले। इसमें अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, अनुराग यादव तथा आयुष राज, इन 4 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड थे। पुलिस ने सिकंदर यादवेंद्र से गहराई से पूछताछ की तो सिकंदर यादवेंद्र ने बताया कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स डिफरेंट एग्ज़ाम सेंटर्स में परीक्षा दे रहे। सिकंदर यादवेंद्र बताता है कि इन स्टूडेंट्स का मैंने संजीव सिंह, रॉकी, नीतीश तथा अमित आनंद, इन सभी के माध्यम से नीट के पेपर की सेटिंग करवाई है। सिकंदर यादवेंद्र ने पुलिस से कहा कि हमारा एक स्टूडेंट्स डीएवी पब्लिक स्कूल में नीट के एग्ज़ाम दे रहा है। अब जब पुलिस ने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उस स्टूडेंट जिसका नाम आयुष राज था उससे पूछताछ की तो आयुष राज बताता है कि 4 मई की रात को उसे लर्न प्ले स्कूल और लर्न बॉय हॉस्टल में ले जाया गया, जहां उसे नीट के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स के साथ प्रोवाइड किया गया और रटने के लिए कहा गया। अब ये बात यहाँ तक ही नहीं रुकती, आयुष राज आगे बताता है कि जो प्रश्न और जो उत्तर उसे प्रोवाइड किए गए थे सेम वही क्वेश्चंस 5 मई यानी आज के नीट के एग्ज़ाम में आए थे। अब जब परीक्षा से एक दिन पहले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम का पेपर मिल जाता है तो जाहिर सी बात है ये पेपर लीक हुआ है। अब इस बात पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और क्या प्रूफ चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मैंने आपको इतनी स्टोरी सुनाई ये पटना पुलिस के लिखी गई एफआईआर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। इसमें कोई भी फेक न्यूज़ या फेक न्यूज़ की खबरें मैंने आपको नहीं बताई। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने इस मामले में अपनी जांच तेज कर दी है और अकॉर्डिंग टू पुलिस जो पेपर लीक करने वाली गैंग है उसने इन स्टूडेंट से 30 से 50 लाख रुपए लिए और बदले में उनको एग्ज़ाम का पेपर दे दिया है। अब इस पूरे मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। इन सब में सेटर्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। अब जिस दिन पेपर कंडक्ट किया जाने वाला था यानी कि 5 मई को, एक दिन पहले ही एक वीडियो वायरल होता है। अब ये जो नीट का स्कैम हुआ है उसमें केवल पेपर लीक का मामला ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें सेंटर हाईजैकिंग भी हुआ है। अब सेंटर हाईजैकिंग में हुआ ये कि कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए देकर सेंटर सिलेक्ट किए थे ताकि जब उनका बच्चा वहाँ पेपर देने जाए तो वो मेरिट लिस्ट में आ सके। अब ये जो पूरा मामला है वो गुजरात के गोधरा के जय जलराम स्कूल का है, जहाँ गुजरात हाई कोर्ट ने स्कूल के मालिक को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है और पुलिस ने स्कूल के टीचर से 7 लाख रुपए उनके कार से बरामद किए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन 16 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ओडिशा, कुछ झारखंड और कुछ स्टूडेंट 1000 किलोमीटर का ट्रैवल करके भी इस सेंटर में परीक्षा देने आए थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों कोई स्टूडेंट्स अपनी डिस्ट्रिक्ट का नियर सेंटर छोड़ के इतनी दूर पेपर देने आएगा। अब इस नीट 2024 में एक और धांधली हुई है, वो है ग्रेस मार्क्स की। अब मैं किस फैक्ट पे आपको बोल रहा हूँ उसके लिए सबसे पहले हमें नीट के एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। अब नीट में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 200 और इसमें से आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें +4 मार्क आपके एक करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं और आपके एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क कट जाता है, मतलब -1 मार्किंग। इसके अनुसार टोटल 180 क्वेश्चन आपने अगर राइट सॉल्व किए तो आपके 720 मार्क्स होते हैं। अब ये जो मैंने आपको पूरा पेपर का फॉर्मेट बताया, ये इसलिए नहीं बताया कि आपको मैं नीट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, बल्कि मैंने इसलिए बताया कि नीट 2024 में
कुछ स्टूडेंट को 720 में से 718 और 719 मार्क्स भी दिए। अब ये जो मैंने पूरा आपको फॉर्मेट बताया मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग तो ये इम्पॉसिबल है, बट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का इस पर कहना है कि कुछ सेंटर्स में स्टूडेंट्स को लेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे और कुछ सेंटर में स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो थे वो रॉन्ग प्रिंटेड थे। अब इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1600 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए। हम देखते हैं कि किसी भी परीक्षा का जब रिजल्ट लगता है और कोई स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पर आता है तो उसकी जो हैप्पीनेस होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। लेकिन नीट 2024 के रिजल्ट लगते ही जो स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पर आए थे वो हैप्पी तो हुए, लेकिन इतने भी नहीं, क्योंकि इस साल फर्स्ट रैंक पर 67 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट रैंक हासिल की थी। और इस साल की जो नीट की कट ऑफ थी वो 720 में से 164 मार्क की थी, बल्कि पिछले सालों की अगर हम बात करें तो नीट की कट ऑफ 137 मार्क्स की थी। इस पूरे स्कैम में आपको एक बात तो क्लियर होगी कि जिनके पास पैसा होता है वो शिक्षा प्रणाली को भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब जिस व्यक्ति के पास ढेर सारा पैसा होगा वो अपने बच्चों के लिए कॉलेज सिक्योर भी कर सकता है। अब इस पूरे स्कैम में नुकसान तो उन बच्चों का हुआ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पूरी ईमानदारी से फुल मार्क्स का पेपर लिखा था। हमारे देश में ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनमें किसी के पिताजी किसान, किसी के रिक्शा चलाते तो किसी के मजदूर और किसी के पिताजी होटल में वेटर का काम करते हैं। अब इन सब पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के भविष्य को निर्धारित करने के लिए लाखों रुपए तो नहीं है उन सेटर और उन बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों को देने के लिए। ये स्टूडेंट्स तो अपनी मेहनत के दम पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का सपना देखते हैं, और अगर इन सब में भी उनको लाखों रुपए देकर अपनी रैंक निर्धारित करनी होती है तो क्यों एक गरीब परिवार अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना दिखाएगा, और क्यों एक गरीब परिवार अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहेगा। और अगर बिना पढ़े ही सिर्फ पैसों की सेटिंग लगाकर इन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो क्या उनसे निकलने वाले डॉक्टर्स हमारे देश के भविष्य के लिए ठीक होंगे? मैंने अपने किसी भी वीडियो को आपसे शेयर करने के लिए नहीं कहा, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एक वीडियो के पीछे 23 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य जुड़ा हुआ है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।